सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि कैटफिश करे क्यों और क्या इसका एडवांटेज और ये है। तो कैटफिश इंडिया में बहुत ही अपने स्वाद के लिए और साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए, मेडिसिनल वैल्यू के लिए बहुत ही है। जैसे सिंघी अगर हम स्पेशली करें तो सिंघी में आयरन कंटेंट बहुत होने के लिए हम लोग बोलते ही हैं कि वो उससे ब्लड बनता है। मांगुर के बारे में उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन सिंघी के बारे में स्पेशली बोलता है कि ब्लड फॉर्मेशन में, और ट्रूथ भी है, मेडिकली भी ये सब प्रूवन चीज है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो कार्प कल्चर का, अगर आप जब कतला, रोहू, मिर्गल करते हैं और कैटफिश करते हैं तो इसका जब आप प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे कैटफिश का तो कई गुना ज्यादा है, 2 से 3 गुना एटलीस्ट आपको ज्यादा मिल सकता है कल्चर में। हैचरी अगर देखेंगे तो कार्प का अगर सीड अगर देखेंगे तो आज के डेट में 40 बिलियन स्पॉन प्रोड्यूस हो रहा है। गलत नहीं होगा कहना कि स्पॉन प्रोडक्शन फ्रंट पे हम लोग शायद सेल्फ सफिशिएंसी भी ज्यादा कर रहे हैं, फिंगरलिंग में हो सकता है डिफिशियंसी हो। कैटफिश में अगर हम कंसीडर करें, हम लोग सोचे तो जितना सीड अभी चाहिए मार्केट में, हम लोग इनसिग्निफिकेंट मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट हैचरी सब मिला जुला के भी इतना ही कर रहे हैं। और मोस्टली जो सीड अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में या किसी भी रीजन में, कई बार क्या है कि वो दूसरे कंट्री से वो जिस मेथड से भी लाया जाता है उसमें प्रॉब्लम कई बार क्या है कि वो हाइब्रिड्स भी है। जैसे कई बार त्रिपुरा का ही जैसे हम सिचुएशन लेंगे, कुछ दिन पहले ही हम मांगुर खरीदने गए थे कि देखते हैं क्या है, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो टोटली समझ में आता है कि ये हाइब्रिड मांगुर है, गैरीपिनस या मांगुर का क्रॉस करके, देसी मांगुर का क्रॉस करा के ये छोटा साइज में बेच रहा है। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे हमारा अपना स्टॉक खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर रेट का डिफरेंस लेंगे, जो बाहर का मांगुर है जैसे थाई मांगुर, ये वो 200 से 300 रुपए किलो भी फार्म पे आप नहीं बेच पाएंगे फार्म पे। जबकि आपका मांगुर अगर लेंगे तो 400 से 500 तो मिनिमम आप फार्म प्राइस ही उठाते हैं। त्रिपुरा के मार्केट में तो हम देखते हैं कम से कम 800 से 900 रुपया केजी गिरता है जहां पे है। तो ये प्राइस डिफरेंस है। जबकि रोहू, कतला सबका बहुत होगा तो प्राइस बहुत 250 से 300 रुपया पे होगा। और कुछ कुछ रीजन में जैसे बंगाल लेंगे, यूपी लेंगे, बिहार लेंगे, नॉर्थ इंडियन पार्ट जो लेंगे, जहां फिश कल्चर अभी बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है लेकिन कंजम्पशन बहुत है और उसमें कैटफिश का प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं वेंचर, तो जो इनिशियली जंप करेगा इस चीज में वो एस्टेब्लिश भी डेफिनेटली है कि फास्ट कर लेगा, तो डिमांड उतना ही ज्यादा। जैसे अभी त्रिपुरा में हम, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हर ब्लॉक में ये लोग प्लान किया है कि 10,000 मांगुर सीड सप्लाई करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीड अवेलेबल ही नहीं है, तो सप्लाई कैसे होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि हर दिन हमको फोन आता है कि सर 5,000 मांगुर का सीड दीजिए, 5,000 मांगुर का सीड दीजिए, लेकिन हम लोग कमर्शियल नहीं है, उतना कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग पूरा सीजन में ही 40,000 50,000 कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारा काम रहता है उसके साथ साथ। तो आप समझ सकते हैं इससे ही कि कितना डिमांड है, टाइट डिमांड है कि फुलफिल नहीं किया जा सकता है मांगुर और सिंघी का डिमांड को। स्पेशली अगर ये आप गारंटी दे दें कि जो आप दे रहे हैं वो आपका देसी मांगुर है, देसी सिंघी है, हाइब्रिड नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, कुछ दिन पहले, आज से 5 साल पहले, कंज्यूमर जो आप जिसको बेचेगा वो लोग इतना कॉशियस नहीं था, वो लोग इतना समझ नहीं रहा था। लेकिन अब कंज्यूमर भी बहुत कॉशियस हो चुका है, वो जान रहा है कि क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है। तो डिमांड इतना ज्यादा है आपका मांगुर का और सिंघी का कि आप पूछिए मत। तो हम कितना रिसोर्सेज है, अगर बहुत बड़ा रिसोर्सेज है तो आप कार फैक्ट्री में जाइए। कार फैक्ट्री में जब तक आपके पास हेक्टेयर ऑफ तालाब नहीं है तब तक आपका हैचरी नहीं चला सकते हैं, आप रूरल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पानी नहीं, ओवरहेड टैंक चाहिए, बड़ा ओवरहेड टैंक चाहिए, बड़ा हैचरी सिस्टम चाहिए। आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि आप आज से 30 साल पहले शुरुआत जब कर रहा था, 40 साल पहले लोग
एस्टेब्लिश कर रहा था, कंपटीशन नहीं था। अभी आपको मार्केट में कंपटीशन के साथ ही उतरना है, उतरने के साथ कंपटीशन आएगा। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अभी क्या है कि सिंघी मांगुर ये सब अभी शुरुआती दौर में है। सीड तो बहुत चाहिए हमको, लेकिन कोई हैचरी है ही नहीं। दूसरा जो सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा तालाब की जरूरत नहीं है। दत्तनु सर, मेरा आवाज ऑडिबल है ना? ठीक। हाँ, बहुत ज्यादा तालाब या बहुत ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। आप छोटा से भी शुरू करके धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। और एम अभी होना यही भी चाहिए कि आप छोटा से शुरू कीजिए। आप सडनली बहुत बड़ा से कर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस आपको साथ साथ मिलेगा। वो क्यों हो ऐसा हम बताना चाहेंगे कि आज मान लीजिए कि आप सडनली 5 लाख सीट बना ही दिए अचानक से, आप तो मार्केट लिंकेज नहीं कर सके होंगे तब तक, तो आप बना के बेच नहीं पाएंगे तब तक। इसीलिए कई बार जीरो से शुरू करना, जमीन से शुरू करना चीज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। ठीक है, कैटफिश हैचरी जब आप और कैटफिश का आप करना चाहेंगे, चाहे सिंघी मांगुर दोनों एक ही है, तो आपको टैंक चाहिए होगा। ठीक है, टैंक में आप सीमेंट टैंक भी ले सकते हैं, आप अर्दन टैंक भी ले सकते हैं, मिट्टी का तालाब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट टैंक में थोड़ा स्टॉकिंग डेंसिटी आपको कम करना पड़ेगा। आप 1 मीटर स्क्वायर टैंकी में 2 से 3 या बहुत तो 5 रख सकते हैं। 5 में भी टैंक में थोड़ा दिक्कत है। 2 से 3 ब्रूडर अगर रखना है तो 2 से 3। कल्चर अगर आप कर रहे हैं बेचने के लिए, आप सीधा सीधी कर रहे हैं, तो आप 5 तक स्टॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सीमेंट टैंक का हम बता रहे हैं। अर्दन टैंक में आप अराउंड आप इसमें अगर लेंगे तो 3 to 5 आप रख सकते हैं। क्योंकि अर्दन टैंक और सीमेंट टैंक में एक सुविधा क्या होता है, अर्दन टैंक में मिट्टी के तालाब में, कि जो आपका कुछ खाना दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें सड़ने का प्रक्रिया बहुत अच्छे से पूरा होता है, तो पानी का क्वालिटी आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी साइज अगर आप पूछेंगे तो सीमेंट टैंक का साइज आप रख सकते हैं 20 से 40 मीटर स्क्वायर मीटर का, चलेगा। वाटर डेप्थ इसमें लगभग 1 मीटर मेंटेन कीजिए या 0.7 मीटर। 0.7 मीटर में हम कभी कभी उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि हीटिंग का प्रॉब्लम, सनलाइट जिस दिन बहुत तेज धूप होगा, गर्म होकर पानी गर्म होने का डर रहेगा आपको, और ये रहेगा मछली मरने का चांस बनता है। अर्दन पॉन्ड में 0.7 to 1 मीटर आप रख सकते हैं। अर्दन पॉन्ड में वो इतना सिचुएशन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अर्दन पॉन्ड का एक डिमेरिट क्या है कि इससे मछली कभी कभी जब अब बारिश होगा तो मछली कैटफिश स्पेशली मांगुर का प्रॉब्लम ये है कि मांगुर इससे चढ़ के निकल जाता है। सीमेंट टैंक में वो प्रॉब्लम आपको कम होगा, लेकिन लागत देखिएगा तो सीमेंट टैंक का लागत डेफिनेटली आपको ज्यादा पड़ेगा। दूसरा एक अर्दन पॉन्ड में क्या है, मांगुर का ब्रूडर के साथ प्रॉब्लम जो हम लोग भी फेस करते हैं कि आप कितना भी रखिए, या 500 भी ब्रूडर है, 600 भी ब्रूडर है, जब आप नेटिंग कीजिएगा नहीं पकड़ पाएंगे आप कई बार। ठीक है, तो इसका स्लोप का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मडी है तालाब पूरा, नीचे में बहुत ज्यादा आपको ये है मड है, बहुत मुश्किल है उसमें 500 मछली भी रहेगा, आप 5 नहीं पकड़ पाएंगे ब्रीडिंग के लिए। भागने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो भागने के चांस के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको नेट से पूरा कवर कर सकते हैं, ब्लू नेट या सिल्वर नेट जो आपका आता है, और मिट्टी में दबा दीजिए तो एस्केप करने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, अभी आते हैं कि खाना इसको क्या खिलाते हैं। हम लोग जो यहाँ पे खिलाते हैं यूजुअली बहुत सारा हैचरी में चिकन भिसरा वगैरह भी ये लोग करता है, उसमें इश्यूज कई बार आता है। हम भी प्रैक्टिस किए हैं। कई बार अगर आप ध्यान नहीं दिए तो वाटर क्वालिटी आपका तुरंत डिटोरिएट कर जाएगा और उसमें मछली सडनली मर जाएगा आपका देखते देखते। और कैटफिश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मरना शुरू हुआ, आज शुरू हुआ कल शाम तक पूरा खत्म होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम में। कोई ट्रीटमेंट जब तक में आप किसी से ट्रीटमेंट पूछेंगे तब तक खत्म हो चुका होगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप प्रिवेंशन मोड में रहिए। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन टाइम आपको कम मिलेगा, टाइम बहुत ज्यादा नहीं देगा एटलीस्ट। तो आप चिकन भिसरा यूज मत कीजिए, उससे बढ़िया है कि आप फ्लोटिंग फीड यूज कीजिए। सबसे बढ़िया 30 to 35% अगर प्रोटीन है फ्लोटिंग फीड में तो सबसे बढ़िया फीड है वो।
सिंकिंग फीड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग फीड जो तालाब के ऊपर तैरता है वो वाला फीड आप जब यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मछली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ कैसा है, वो आ रहा है कि नहीं खाने के लिए, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस तालाब में हम लोग देखिए टैंक में फ्लोटिंग फीड दे के इसको करते थे, ठीक है। उससे हमको क्लियर पता चलता है कि मछली का क्या स्टेटस है, ठीक है, साइज पता चलता है। तो जब छोटा साइज है तो आप 2 mm का फीड यूज कर सकते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3 mm 4 mm का फीड यूज कर सकते हैं, और फीड मार्केट में आपको अवेलेबल है। फीड जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आप जब टैंक में करिए तो थोड़ा कम फीडिंग ही करना है, 2 से 3%, ज्यादा नहीं करिए पर डे। यहाँ पे आप जो करेंगे आप तालाब में, वो आप देख सकते हैं कि जितना खा ले वो, इसको हम लोग एडलिप्टम बोलते हैं इंग्लिश में, जितना खा ले, अगर वो 3% से भी खा रहा है तो 3% दीजिए, 4% भी खा रहा है तो 4% दीजिए। ठंडा के सीजन में आप कम दे सकते हैं, लेकिन जब गर्मी फरवरी से जो है, आप फरवरी मार्च से उसको थोड़ा ज्यादा खिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि उस वक्त उसका जो है टेस्टिस और ओवरी डेवलप हो रहा है, और डेवलप अच्छे से होने के लिए ब्रीडिंग रिस्पॉन्स अगर अच्छा चाहिए आपको तो वो आप लीजिए, ठीक है। अभी आ जाइए, दूसरा कंपोनेंट आपको चाहिए होगा। इसमें हम अभी पहले ही बोल देना आपको सही होगा कि कैटफिश हैचरी का कोई फिक्स रूल नहीं है, आप चाहिए तो साइज घटा बढ़ा सकता है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 मीटर होना है कि 2 मीटर होना है, 3 मीटर होना है, कुछ दिक्कत नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। टब भी आप यूज कर सकते हैं, बकेट भी यूज कर सकते हैं, पार्पी टैंक भी यूज कर सकते हैं, पॉलीस्टीरीन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैटर यहाँ पे साइज नहीं करेगा। अभी आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक ओवरहेड टैंक चाहिए। क्या है कि पानी कई बार एक सोर्स ऑफ वाटर जो है आपको कई बार स्टेबल चाहिए होता है, जिसका अल्कलिनिटी, पीएच वगैरह सब कुछ स्टेबल हो। सबसे ज्यादा हम फैक्टर बोलेंगे जब आप हैचरी रन करेंगे तो पीएच। नॉर्मली आपका सभी जगह हार्डनेस या अल्कलिनिटी का इतना इशू नहीं आएगा, पीएच का इशू बहुत रहता है। पीएच ऑलवेज कोशिश कीजिए जब भी हैचरी ऑपरेट करते हैं 8 के आसपास रखने के लिए, 7.5 टू 8, बहुत ज्यादा 8.5 9 भी नहीं चाहिए, 7 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं जाइए। सब कुछ अच्छा होगा, आपको लगेगा अरे सब अच्छा था, फर्टिलाइजेशन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, क्या दिक्कत हुआ, आप बाद में देखेंगे तो अरे पीएच ही डिस्टर्ब है। तो पीएच ऑलवेज मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक ओवरहेड टैंक चाहिए 10,000 से 20,000 लीटर कैपेसिटी का, जिसमें आप एक बार पानी स्टॉक कर लीजिए, पीएच वगैरह मेंटेन कर दीजिए। पीएच मोस्टली आपको एसिडिक मिलेगा, 7 से नीचे मिलेगा, आप उसको चूना देके लाइन देके उस पीएच को मेंटेन रखिए। ओवरहेड टैंक चाहिए क्यों आपको, आपको कंटिन्यूअस वाटर फ्लो देना पड़ेगा जब अंडा को इनक्यूबेट करेंगे और फ्राई को भी आप रखेंगे। तो अगर नहीं देंगे तो वहां पे मुश्किल होगा, ठीक है, तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ओवरहेड टैंक को कोशिश कीजिए कि हमेशा शेड में रखने के लिए जब भी बनाइए। कारण क्या है कि जब आप धूप में छोड़ेंगे ओवरहेड टैंक को तो पानी का टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होगा, दिन में गर्म हो जाएगा, रात में ठंडा हो जाएगा। उसमें कई बार क्या होता है कि आपका वही पानी जाएगा आपका फिर फ्राई में, फिंगरलिंग में, जहां भी जाएगा अंडा में। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन 2 डिग्री से जैसे ही ज्यादा होना शुरू होगा, मोर्टिलिटी आप देखेंगे बहुत तेजी से हो रहा है, बच्चा मरना शुरू करेगा बहुत तेजी से। इसलिए टेम्परेचर पर हमेशा ध्यान देना है। तो 2 फैक्टर हम बोले, टेम्परेचर और पीएच। अभी ओवरहेड टैंक जब आपका अपना है तो आप चाहिए तो अगर ऑक्सीजन लगता है कि आपको कम होने का, ज्यादा होने का चांस है, तो आप इसमें एरिएटर आप लगा सकते हैं छोटा सा, ठीक है। दूसरा ओवरहेड टैंक इसलिए भी जरूरी होता है, कई बार आप बोलेंगे कि तालाब का पानी से यूज नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, हम कहीं भी उस पर रोक नहीं सकेंगे, नहीं रोकेंगे। लेकिन तालाब के पानी में कई बार क्या होगा कि आपको सिल्ट उठ जाएगा अचानक से, ठीक है, बारिश हो गया तो पता चला पूरा पोखर देखिएगा आपका कि पूरा मटमैला हो गया है, तो मड आ जाएगा पूरा। कई बार डायरेक्ट अगर आप तालाब का पानी यूज करते हैं तो कई बार क्या होगा, इंसेक्ट भी आ जाएगा उससे, कई बार उसका पीएच डिस्टर्ब रहेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट तालाब का पानी जब यूज करेंगे। लेकिन ओवरहेड टैंक में जब आप उसको रख के थोड़ा सेटल करा लेंगे तो सिल्ट वगैरह जितना भी मड उड है थोड़ा सा उसमें बैठ जाएगा। यही मड तो आपका जब आप
ब्रीडिंग कराएंगे तो उसमें भी जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब मर जाता है तो कई बार अंडा पे वो बैठ जाता है, हैचिंग मरना शुरू हो जाएगा आपका, जब हैचिंग होगा तब मरेगा। ठीक है, तो ये हम बताए। उसके बाद आपको चाहिए एक छोटा सा सेट, बहुत बड़ा सेट जरूरी नहीं है, आप बम्बू सेट भी बना सकता है, या फिर आप घर का बैकयार्ड में अगर पीछे जैसे झोपड़ी होता है उसमें भी रख सकता है। इसमें आप एफआरपी टैंक जैसा हम लोग तो यहाँ आप छोटा छोटा टैंक बना सकते हैं। इसका साइज जैसे ये चौड़ा है ये और ये गोल है, गोल वाला का देखिए साइज यहाँ पे 1 मीटर डायमीटर है, इसका साइज 4 फीट बाय 6 फीट का ये है। आप अलग अलग साइज का रख सकते हैं। यूजली इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए, आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए, साइज चाहिए होगा 1 फीट चौड़ा, 3 से 4 फीट लंबा और 1 फीट ही हाइट होने से हो जाएगा, मतलब इतना छोटा छोटा टैंक ही चाहिए। ठीक है, ये वाला हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसका ये साइज बहुत बड़ा है, इतना साइज नहीं चाहिए इसको। इतना साइज देने से आपका एक तो पैसा ज्यादा लगेगा, दूसरा आपका काम नहीं है उस चीज का। ये चूंकि हम लोग दूसरे चीज में खरीदे हुए इसलिए उसको मामूल में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी आइए पॉलिस्टीरीन बॉक्स, जो ये मछली वाला आता है, ये भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सॉइल बेस दे देते हैं आराम से। ठीक है, सॉइल 1 इंची 2 इंची सॉइल भर देते हैं और फिर उसमें बच्चा को छोड़ते हैं, 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। और उसमें क्या करना क्या है कि थोड़ा सा घास, ये जो आपका पुआल होता है जो आप लोग खिलाते हैं गाय को, उसको डाल दीजिए तो बहुत मस्त से उसमें छिपता है। तो उसमें क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को मारता भी नहीं है और उसका ग्रोथ भी बढ़िया होता है। इस पे हम आएंगे बाद में। ठीक है, फिर आपको चाहिए थोड़ा, जब आप काम कर रहे होंगे, प्लास्टिक टब चाहिए जिसमें आप काम कर रहे होंगे बच्चा पालने के लिए, अंडा ये करने के लिए, सब के लिए। एक प्लैंकटन का करेक्शन का नेट चाहिए जो आप खिलाएंगे। जब बच्चा होगा तो आपको खिलाना बहुत पड़ता है। ठीक है, तो उसमें प्लैंकटन का आपको चाहिए, तो आप प्लैंकटन कलेक्ट करेंगे तालाब से। तो एक प्लैंकटन, इसका मेश साइज लगभग 1/100 माइक्रोन या 100 माइक्रोन साइज का होता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका एक ब्लोअर चाहिए आपको, जिससे कि आप ऑक्सीजनेशन, जहाँ जहाँ आपको डीओ का कमी लगता है, लार्वा में, ब्रूडर में, सब में आपको चाहिए होगा। तो ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारा ब्रांड का आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाइए कि जैसा कि देवतनु सर बोले कि पहले हम लोग मंगरू को मारना पड़ता था, अभी हम लोग को नहीं मारना पड़ता है। तो हम दोनों चीज कवर करेंगे। ठीक है, नहीं मारने वाला भी, मारने वाला भी, दोनों का हम पॉइंट भी बता देंगे कि किसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ये देखिए कि जो आज के दिन में मेथड चल रहा है उस पे बोलते हैं हम कि सबसे पहला आपको है कि मेल फीमेल को पहचानना कैसे है। ठीक है, जब आप ब्रीडिंग करेंगे तो ब्रीडिंग जो करते हैं मोस्टली हम लोग सिंघी का, मंगूर का, कतला का, रोहू का, मृगल का, ये मानसून और बारिश के सीजन में करते हैं। आप मई से पकड़िए अगस्त तक कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से खिलाइए पिलाइए तो अप्रैल में भी आप ब्रीडिंग शुरू कर सकते हैं। तो सीजन आपका हो गया अप्रैल से लेके अगस्त तक। ठीक है, अभी मेल फीमेल में डिफरेंस है कि मेल में जब देखिएगा तो इसका उदर के पास जब देखिएगा तो ये जो है जेनाइटल ऑर्गन जो है इसका लंबा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, और फीमेल में देखिएगा तो ये गोल मिलेगा आपको। ठीक है, जब ये एकदम रेडी टू अंडा देने के लायक अच्छा हो गया तो ये वाला पोर्शन जो देखिएगा वो थोड़ा रेडिश हो जाएगा। ये व्हाइटिश दिख रहा है ना, इसका मतलब ये बहुत अच्छा से नहीं हुआ है, रेडिश नजर आएगा। थोड़ा रेडिश मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको चोट लगा के रेडिश, वो आपको देखना पड़ेगा कि चोट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, गुलाबी कलर का रहेगा। ठीक है, दूसरा फीमेल का देखिएगा, जब अंडा फूल होगा तो पेट देखिएगा उसका उधर फूला हुआ है, आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो अंडा बाहर आ रहा होगा। जबकि मेल देखिएगा तो उसका बॉडी सिलेंडर होगा, पूरा पेट फूला नहीं मिलेगा, फीमेल का पेट फूला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मेल फीमेल का आपको पता चल गया। ठीक है,
अब जब एक बार मेल फीमेल आपको पता चल गया, तो अब आप ब्रीडिंग लगाते हैं तो हार्मोन देते हैं। तो अभी जो हार्मोन है हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओवाटाइड अभी मार्केट में खूब मिलता है, ठीक है, ओवाटाइड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवाटाइड को छोड़ के आप गुनोप्रो भी यूज कर सकता है, आप ओफा एपेस यूज कर सकता है, स्पॉन प्रो यूज कर सकता है, देवतनु सर के पास भी है। आप कोई भी यूज कीजिए जो आपको मिलता है और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमको यही करना चाहता है, आप वही कीजिए, ठीक है। अब अभी का मेथड जो पुराना मेथड है, क्या करते हैं उसमें कि मेल फीमेल को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं ओवाटाइड से। अभी कितना इंजेक्ट करते हैं, अगर 1 किलो का मछली अगर जोड़िए तो उसको 1 ml से 1.5 ml इंजेक्शन देते हैं फीमेल को, 1 से 1.5 ml, ठीक है। मेल को 0.5 ml भी दे सकते हैं, 1 ml भी दे सकते हैं, और कहीं कहीं ये प्रैक्टिस करता है कि मेल को इंजेक्ट नहीं भी करता है, ठीक है। लेकिन इंजेक्ट कर देने से हम लोग देखे हैं कि थोड़ा फर्टिलाइजेशन रेट ज्यादा मिलता है। नहीं भी करेंगे आप इंजेक्ट मेल को तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंजेक्ट करिए, लो डोज में इंजेक्ट कीजिए। जब एक बार इंजेक्ट कर देते हैं मेल को, मेल फीमेल को, तो दोनों मेल फीमेल को सेपरेटली या साथ में एक टैंक में छोड़ दीजिए, ठीक है। एरिएशन देके, जैसे हम दिखाए थे एरिएशन, एरिएटर लगा के उसमें ब्लोअर देके छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने के बाद लगभग 14 से 16 घंटा के बाद, 14 से 16 घंटा, ठीक है, क्या करते हैं कि फीमेल को स्ट्रिप करके उसका अंडा एकदम फ्री होने लगेगा, एकदम फ्री फ्लो, जैसे दबाइएगा आगे से पीछे ना, जर से निकल जाएगा एकदम। अगर अंडा चिपक चिपक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो समझिए कि वो अंडा अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा अच्छा अंडा पकड़ने का तरीका है कि एकदम अंडा गोल होना चाहिए, गोल होगा तो आपको समझिए कि अच्छा है, और एकदम मोती के जैसा चमकेगा वो, अच्छा अंडा है। तो अगर खराब अंडा है तो देखिएगा धूमिल जैसा है, एक दूसरे से चिपक रहा है, थोड़ा टेढ़ा अंडा, जो मुर्गी का अंडा थोड़ा देखिए गोल नहीं है, मुर्गी का अंडा थोड़ा चिपटा हुआ है बीच में। अगर ऐसा दिख रहा है आपको अंडा, तो समझिए कि अंडा बहुत बढ़िया तो नहीं है, ठीक है। उसमें होगा 10% होगा, 20% होगा, 90% आपको नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप जब ये हो जाता है तो स्ट्रिपिंग करने के बाद हम लोग मेल को पकड़ते हैं और काट के उसका पेट टेस्टिस निकाल लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस निकाल के फिर थोड़ा सा सलाइन या 0.9% नमक का घोल है 1 लीटर पानी में, 90 ग्राम के आसपास, 0.9 नहीं, 9 ग्राम के आसपास आप ये दे दीजिए, नमक दे दीजिए और उसका घोल तैयार कीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में जो सलाइन मिलता है आदमी को चढ़ाने वाला, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सलाइन देके उसको पहले क्रश कर दीजिए, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से क्रश कर दीजिए, और क्रश करके इसको ये कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको मिला दीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद थोड़ा सा मिला दीजिए फेदर से, और फिर उसके बाद पानी इस पे डालिए। अभी ये प्रोसेस जब कर रहे होंगे आप पूरा, तो खास ध्यान रखना है कि पानी कहीं नहीं लगे अंडा में या मिल्क में, पानी कहीं नहीं लगे। तो आप पहले इसको तौलिया से, जब भी फीमेल को पकड़ेंगे, तौलिया से पूरा उसको पोंछ देंगे उसका पानी, क्योंकि अंडा में एक बार पानी लग गया तो वो एक्टिव हो जाता है। मछली का समस्या ये है, मछली का अंडा का, उसको पानी टच हुआ एक्टिव हो जाएगा, तब अगर उसको टाइम पे फर्टिलाइज नहीं कर पाए तो अंडा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये करने पर उसी तरह से आप जब ये घोल भी तैयार कर रहे होंगे मेल का, तो कोशिश करना है कि उसमें पानी नहीं लगने देना है, सलाइन में लगेगा। एक बार जब अंडा और इसको मिला देंगे आप, तब फिर उसमें पानी देना है। पानी यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि टेप वाटर या नल का पानी या ये सब मत यूज कीजिए, कोशिश कीजिए पौंड का पानी यूज करिए, क्योंकि टेप वाटर में हम लोग कई बार टेस्ट किए हैं, टेप वाटर में कई बार क्लोरीन होता है, कई बार उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कई बार उसमें मिनरल्स भी नहीं होता है एक्वागार्ड के पानी सब में, तो फर्टिलाइजेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। आपको टेप वाटर मत यूज कीजिए, आप यूज कीजिए पौंड का तालाब, इसमें पानी दीजिए, फर्टिलाइजेशन हो गया। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया जब, तो इसको फिर आप इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसा होता है इंक्यूबेशन फैसिलिटी, ठीक है। अभी जैसा कि इंक्यूबेशन करने के लिए क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा
बहुत तरह का फैसिलिटी बना सकते हैं हम, जैसा आपको इच्छा करे। हम 2-3 तरह का चीज लगा दिए कि इसमें देखिए, जैसे कि एक परफोरेटेड या छिद्र वाला एक बास्केट है जो मार्केट में 10 से 20 रुपए में आपको मिलेगा। इस पे एक नेट को सी दिए हैं हम लोग और अंडा इस पे बिछा देते हैं, ठीक है। और पानी का फ्लो दे देते हैं इस पे, ठीक है। पानी का फ्लो बहुत जरूरी है। पानी अगर आप नहीं देंगे तो बहुत ही डैमेज होगा, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला बास्केट में टब में, प्लास्टिक का टब जो है उसमें डाल दिया गया है पानी भर के। जो एक्सेस वाटर है इस फनल के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो जब भी यहाँ पे हैचिंग होगा अंडा, ये रुकेगा। दूसरा ये बना लिए झुरी जैसा, और उसमें अंडा को चिपका के हैंग कर दीजिए, ठीक है। और हैंग कर दीजिए और पानी का फ्लो दे दीजिए। तो इन दोनों में क्या अच्छाई बात है कि अंडा जब हैच होगा तो अंडा का जो कवर है इस पे चिपका रह जाता है, ठीक है। और जो बच्चा हैच होगा वो नीचे गिर जाएगा। इस नेट में भी वही चीज है। इस नेट का छेद थोड़ा इस तरह का है, सिल्वर नेट का, कि हैचिंग होगा वो धीरे धीरे मूव करते करते वो नीचे डिप हो जाएगा, अंडा का कवर यहीं रह जाएगा। और इसको सीधा सीधी उठा के आपको हटा दीजिए, मतलब गंदगी बाहर हो गया, आपका चीज सेफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंक्यूबेशन हो गया फैसिलिटी, ठीक है। अभी इंक्यूबेशन करने के लिए जब आप ये करेंगे, ये वाला काम फर्टिलाइज करेंगे, इंक्यूबेशन आपको लगभग लगेगा 26 से 30 घंटा लगता है। किताब में कई बार लिख देता है 24 घंटा, लेकिन टेम्परेचर अगर थोड़ा कम होगा तो 30 घंटा तक जा सकता है। क्लास ले रहे थे थोड़ा, बोलिए क्लास में, बोलिए फटाक से। कल मैडम को लेके हमारे घर में पूजा है, ठीक, थैंक यू। तो इसमें इंक्यूबेशन जो है, ये वाला काम जो है आपको ये जो दिखाए हम, लगभग आप जोड़िए 30 से 27 घंटा लगेगा। 27 घंटा में वो बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। अंडा आप जब देखिएगा, यूजुअली हम लोग बोल देते हैं कि फर्टिलाइज अंडा जो होगा वो बढ़िया दिखेगा, अनफर्टिलाइज अंडा व्हाइट हो जाएगा। कुछ अनफर्टिलाइज अंडा तो उसी वक्त व्हाइट हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अंडा ज्यों का त्यों ऐसा ही दिखेगा आपको 20 घंटा तक, कोई डैमेज नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई डैमेज नहीं दिखेगा। आप 20 घंटा के बाद देखिएगा व्हाइट होना शुरू हुआ। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे उस पर, अंडा पहले ही खराब था। अंडा पूरा राउंड रहना चाहिए था आपका, वो राउंड आप नहीं देखिए है। और जब आप ध्यान से देखिएगा, जब अंडा स्ट्रिपिंग करिएगा फीमेल से बाहर, तो अंडा में थोड़ा एक पिंक टिंज आएगा। अगर पिंक टिंज को ध्यान दीजिएगा, पिंक टिंज अगर वो पिंक जैसा जो है ग्लास के जैसा दिखता हो तो समझिए अच्छा अंडा है। और अगर वो देखिए कि बैर जैसा दिखने लगा, मतलब आर पार नहीं दिख रहा है उससे, ग्लास जैसा नहीं दिख रहा, तो समझिए कि अंडा एक्चुअली डैमेज है। दिख रहा है खाली आपको अच्छा, ठीक है, वो आप पकड़ पाएंगे अंडा को। वो जो लाल वाला पिंक कलर का होगा ना, एकदम ग्लास जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। इससे आप पकड़ लेंगे कि अंडा का कंडीशन एक्चुअली कैसा था, ठीक है। तो अभी हैचिंग हो जाएगा, इसमें रख देंगे आपको, हैच कर गया, ठीक है। हैच करने के बाद आप हैचलिंग को हटा लेंगे, ये गंदगी वाला बास्केट को हटा देंगे, ये सब झुरी को हटा देंगे। हैचलिंग को ये यहाँ से 2 दिन तक और खाने वाला नहीं है, उसके पास अपना योग मटेरियल बचा हुआ, वो हम दिखाएंगे फोटो, ठीक है। अब आ जाइए, ये मेथड जो था, जो हम दिखाए आपको, ये अभी तक चल ही रहा है। अगर आप कमर्शियली हैचरी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत बहुत बड़ा नहीं है कि एक मेल मर जाता है। तो अगर एक मेल मर के 5000 बच्चा हमको दे के जा रहा है, फार्मर के हम व्यू से बोल रहे हैं, तो क्या बड़ा दिक्कत है भाई? कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, सच बात है, एकदम बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको एक दूसरा बात ये भी बताते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि बड़ा ब्रूडर होगा तो बहुत बढ़िया होगा, बड़ा ब्रूडर होगा तो बहुत बढ़िया होगा। ब्रूडर का एज हम देखे हैं मंगूर के केस में स्पेशली, 1 साल का जो ब्रूडर है वो सबसे बढ़िया है। और 100 ग्राम, 250, 100 ग्राम, 180 ग्राम का जो ब्रूडर है फीमेल स्पेशली, वो बहुत बढ़िया है। 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम का भी कहीं कहीं मिल जाता है पुराना स्टॉक। उसमें आपको अंडा तो बहुत मिलता है, लेकिन हम उसका रिस्पॉन्स देखा है, फर्टिलाइजेशन,
हैचिंग, ये सब बहुत पुअर मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। कोशिश कीजिए कि 150 टू 200 ग्राम का फीमेल स्पेशली रखिए, और 1 साल का हो तो सबसे बढ़िया है, फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया देता है। अब बताइए कि जब 2 साल के बाद का ब्रूडर आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो 2 साल के बाद अगर ये मर ही जा रहा है मेल, तो क्या दिक्कत है? हम अगर मार ही दिए इस मेल को तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर हैचरी चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह होता है कि हम लोग अच्छा ब्रूडर जो है धीरे धीरे मेल जो है हम चाहें, ये जो कहानी बताए बड़ा फीमेल वाला, ये फीमेल का कहानी है बड़ा मछली का। मेल का जो है आप पुराना मेल भी रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे हम लोग को भी हैचरी में कई बार समस्या होता है जब मांगूर हैचरी चलाते हैं। फीमेल तो बहुत सारा है हमारे पास, कल भी ब्रीडिंग लगाए 20 पेयर ब्रीडिंग लगाए हैं, 20 ठो फीमेल को 5 ही मेल मिला है। मतलब मेल धीरे धीरे मेरा खत्म हो गया, क्योंकि फीमेल तो स्ट्रिपिंग के बाद हम रख लेते हैं, पिछले साल का रख लिए थे, मेल तो हम मार दिए थे। ठीक है, तो मेल का कई बार हैचरी में आपको दिक्कत होने लगता है। ठीक है, दिक्कत होने लगेगा, आपको मेल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि नहीं कुछ और दूसरा उपाय होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग एक दूसरा टेक्नोलॉजी निकाला, कॉलेज से काम किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रिमूवल इन कैटफिश कैप्टिव स्पॉनिंग। ब्रिक्स टेक्नोलॉजी नाम दिया उसका, ब्रिक्स, आदमी को जल्दी समझ में आने के लिए उसका नाम दिया ब्रिक्स टेक्नोलॉजी। इसमें किया क्या, मेल फीमेल को जब पहचान लिया तो इसको एक जो पॉलिस्टीरीन का थर्मोकोल का बॉक्स होता है वो लिया, उसमें सेटिंग किया, पानी का एक थोड़ा फ्लो दिया कि ऑक्सीजन मिले उसको। ठीक है, और पानी का फ्लो भी मिले। एक आउटलेट सेट किया। ठीक है, ओवर टैंक से इसको कनेक्ट कर दिया, पानी का फ्लो देगा। मछली को इंजेक्ट किया ओवरटाइड से पहले, दोनों को, मेल को फीमेल दोनों को इंजेक्ट किया। लेकिन डोज क्या किया, थोड़ा कम किया। पहले डोज हम बोले थे कि 0.5 ml से नहीं 1 ml से 1.5 ml बोले थे फीमेल को, और मेल को बोले थे 0.5 ml। लेकिन इस केस में फीमेल को भी डोज कम देते हैं। ठीक है, 0.5 ml देते हैं लगभग 1 किलो में। इंजेक्ट करने के बाद दोनों मेल फीमेल को इस थर्मोकोल बॉक्स में छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि इसमें एक मेल और एक फीमेल को ही छोड़ना है। ठीक है, और छोड़ने के बाद क्या है, एक दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। देखिए मार्केट में मिलता है, एम्पुल मिलता है, 5 यूनिट का एक एम्पुल मिलेगा। ठीक है, एम्पुल में को क्या करिए, डायरेक्ट यूज नहीं करना है उसको, आप पहले घोल बनाना है। तो 5 यूनिट का जो एम्पुल मिलता है छोटा सा 1 ml का, उसको आप दूसरा बोतल में सेलाइन ले लीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ा क्लास ले रहे थे। हम बोल देते हैं, हम आपको फोन करके पूछ लेते हैं, बोल देते हैं 11 बजे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हेलो, सॉरी डिस्टर्ब कॉल आ गया था। तो ऑक्सीटोसिन को आप पहले एक दूसरा घोल, डाइल्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं, डाइल्यूट कर लेंगे। तो 1 यूनिट का एम्पुल जो है उसको 125 ml में आप घोल दीजिए उसको। ठीक है, 125 ml सलाइन में आप उसको 2-3 दिन 4 दिन यूज कर सकते हैं। और बहुत मछली है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी यूज कीजिए। एक एम्पुल का दाम लगभग 16 से 17 रुपया आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको मार्केट। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं कितना घंटा बाद, ओवरटाइड मान लीजिए आप सुबह में 6 बजे दिए हैं तो शाम में 6 बजे मतलब 12 घंटा के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कीजिए। ठीक है, कितना, 40 मिली यूनिट। ठीक है, तो 100 ग्राम का अगर मेल फीमेल है आपका 100 ग्राम का, तो आप जो डाइल्यूट किए थे इंसुलिन सिरिंज, जो 1 ml का सिरिंज आता है अपना इंसुलिन सिरिंज, उससे आप जो हम सिरिंज दिखाई दे, ये इंसुलिन सिरिंज है, इंसुलिन सिरिंज से 4 दाग दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 4 दाग देने से आपका लगभग 40 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन जो दीजिएगा उसी जगह पे मत दीजिएगा जहां पहले दिए थे, ओवरटाइड जहां दिए थे उससे थोड़ा दूर दीजिए। एक ही जगह बार बार इंजेक्शन देंगे तो उसको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद दोनों को फिर इसी में छोड़ दीजिए। ठीक है, और पानी का फ्लो दे दीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिएगा लगभग 18 घंटा के बाद
16-17-18 घंटा के बाद वो अंडा देना शुरू किया, तो ये अंडा वो एक बार में ही नहीं देगा, टाइम लगाएगा थोड़ा, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा करके बैच में देता है, तो बार बार वो कार्प में भी देखिएगा, रोहू वगैरह में भी एक बार में नहीं देता, 3 से 4 बार वो अंडा देता है, ठीक है, फीमेल। तो वो 3-4 बार लगाएगा अंडा देने का। तो आपको ज्यादा अभी इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मछली यहाँ पर आ रहा तो मछली अंडा देते रहेगा, लगभग 3-4 घंटा चलता है उसका कोर्स, ठीक है। आप सुबह सुबह जाइए, तो टाइम ऐसा एडजस्ट कीजिए कि मॉर्निंग जाके सीधा सीधी दुर्गा को हटाना है, ठीक है। तो सुबह में जाइए, जब देखिए कि अंडा दे दिया है, पूरा अंडा लगभग 2000-3000 अंडा लगभग देगा, 100 ग्राम का मछली है अगर फीमेल, तो लगभग 2000 अंडा दे देगा। वो अंडा जब दे दिया है, अंडा को हटाने का जरूरत नहीं है, अंडा क्योंकि बहुत सारा अंडा चिपका हुआ होगा, धीरे से ब्रूडर को पकड़ के हटा दीजिए, धीरे से मेल फीमेल को हटा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेल फीमेल को हटा दीजिए और अंडा को यही इंक्यूबेट होने दीजिए, मतलब इस फैसिलिटी में फिर अंडा को ले जाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहीं रहने दीजिए अंडा को होने के लिए, हैचिंग होने के लिए, ब्रूडर हटा दीजिए। लगभग यहाँ भी 24 से 30 घंटा के बाद हैचिंग हो जाएगा। अब आप हैचलिंग को यहाँ से जगह पे ले जाइए जहाँ ले जाना, ठीक है। थैंक यू। तो ये चीज हम लोग बहुत सारा में किए, पॉलीस्टीरीन बॉक्स जो थर्मोकोल बॉक्स है उसके अंदर टेस्ट किया, फिर हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिक टब में यूज किया, FRP के टैंक में यूज किया, तो ये सब देखिए अंडा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अंडा दे देता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मेल फीमेल को हमको मारने का जरूरत नहीं पड़ा। दूसरा, एक मेल को हम 2 बार भी यूज कर पाया साल में, ठीक है, किया, फिर 15-20 दिन उसको थोड़ा रेस्ट लेने दिया, फिर उसका यूज किया। तो आपको क्या है कि मेल का संख्या कमा भी नहीं, मेल आपका यूज भी होते रहेगा, ठीक है। ये आपको हम लोग बोलते हैं इसको वॉलंटरी स्पॉनिंग, अपने आप अंडा देना, इसमें मेल को मारने की कहीं जरूरत आपको नहीं पड़ी। अब आप बोलिएगा सर कि कितना एक टैंक में कितना मेल फीमेल छोड़ना चाहिए था आपको एक मेल में, तो ये जो टब है आपका, ये जो थर्मोकोल का बॉक्स, ये 20 से 50 रुपया में आपको सस्ता मिलता है, इतना महंगा नहीं। तो आप 20-25 लेंगे भी तो आपको बहुत, तो 1000 रुपया में बहुत सारा खरीदा जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें कितना छोड़ेंगे मेल फीमेल, तो आप देखिए हर बार हम एक मेल ही छोड़े हैं, ठीक है। ज्यादा मेल छोड़ने पे क्या होता है, जैसे रोहू कतला का हम लोग ब्रीडिंग लगाते हैं, एक फीमेल पे कई बार 2 मेल चढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब देते हैं, ऑक्सीटोसिन के कारण बहुत ज्यादा झगड़ा होता है आपस में, ठीक है। झगड़ा जो होता है उसमें एक मेल जो है दूसरे मेल को डैमेज कर देता है, बुरा तरह से डैमेज करता है, कई बार तो उसको मार ही देता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि एक मेल एक फीमेल, बढ़िया मेल पेयर मेल फीमेल हमेशा छोड़िए आप उसको, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। फीमेल भी मैच्योर करता है, कभी कभी देखे हैं कुछ फीमेल रीमैच्योर 1 साल में 2 बार भी आप ले सकता है। लेकिन अगर जब आप स्ट्रिपिंग करेंगे पूरी, तो इतना उसको आप प्रेशर देते हैं फीमेल को भी स्ट्रिपिंग के टाइम में, कि वो बहुत डैमेज होता है, तो उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी अभी नहीं बोलेंगे कि आप यही मेथड यूज कीजिए वही मेथड यूज कीजिए, आप इस दोनों में से जो भी कन्वीनियंस आता है आपको, जिसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट आता है, आप उसको यूज करिए, ठीक है। आपको इसमें कंफर्टेबल हो जाता है, इसमें टेस्ट करिए, इसमें चलाइए, इसमें कंफर्टेबल लगता है, इसमें आगे बढ़िए। आपको हैचरी चलाने में आपको आगे बढ़ने से मतलब है, प्रोडक्शन से मतलब है। दूसरा, सिंघी का भी आते हैं, तो जैसा कि मांगू के केस में देखे, सिंघी का भी वैसा ही है लगभग केस। ब्रूड स्टॉक पॉन्ड में जो है आप लगभग 30,000-40,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 3 से 4 एक स्क्वायर मीटर में रख सकते हैं। सीमेंट टैंक में उसी तरह से रख सकते हैं, खाना प्रोटीन फीड ही खिलाते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन इसका भी वही है, बरसात के समय में अप्रैल से लेकर आपको अगस्त तक। मैच्योरिटी इसका भी लगभग 1 साल में आएगा। फैकेंडिटी जो हम बोलते हैं कि कितना अंडा दे सकता है, तो ये डिपेंड करता है मैच्योरिटी पे, ठीक है। ये आपको 2000 से लगभग
3000 अंडा दे सकता है 100 ग्राम का एक फीमेल सिंगी का। वही हाल है मांगुर का भी। कुछ अच्छा मैच्योर रहेगा, खूब बड़ा पेट अगर उधर है तो कभी कभी 4000 भी दे देता है, 5000 भी दे देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत खराब है थोड़ा अगर देखिएगा तो 1000 अंडा भी देगा। ठीक है, तो ऐसा ही उसका ये है, फेकेंडिटी है। अभी सिंघी मांगुर में काटने का जरूरत था, जैसा कि आप पहले देखे। सिंघी में बहुत सारा आदमी काटता है, लेकिन थोड़ा सा भी काटने का जरूरत है नहीं एक्चुअली, कहीं से भी जरूरत नहीं। खाली ओवरटाइड इंजेक्ट करेंगे आप और इसको इस फैसिलिटी में डाल देंगे। ऑक्सीटोसिन देने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा हार्मोन नहीं करना, सिर्फ ओवरटाइड दीजिए। 0.5 ml पर केजी बॉडी वेट, मतलब कि 100 ग्राम का अगर फीमेल है तो 4 दाग शायद इंसुलिन सिरिंज से आएगा, तो लगभग 0.5 ml पर केजी हो जाएगा, जोड़ भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो दे के इसको बहुत तरह का फैसिलिटी में हम इसको भी टेस्ट करते हैं। हम लोग इस बॉक्स में भी रख देते हैं, FRP टैंक में भी रख देते हैं। ये लगभग देने के बाद सुबह में ये अंडा दे देता है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, इसको शाम में इवनिंग आवर में 5 से 6 बजे के आसपास इंजेक्ट करते हैं। सुबह ये लगभग 7-8 बजे तक पूरा अंडा दे देता है, मतलब 14-15 घंटा में ये खुद से अंडा दे देगा। ठीक है, अंडा दोनों तरफ मिलता है, जब FRP टैंक में नीचे भी गिरा मिलता है, कुछ वो कच्चू फेना, इसको फेना बोलते हैं, फेना के रूट पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ब्रूडर को आप हटा दीजिए और फिर ये कीजिए। इसका भी हैचिंग लगभग 22 से 27 घंटा में हो जाएगा। और अब देखिए इसका तो ये जो हैचिंग होकर दिख रहा है, ये देखिए कि हम पहले भी बोले थे कि बहुत बड़ा इसको योक मटेरियल रहता है, मतलब ये तुरंत नहीं खाने जा रहा है, ये कम से कम 2 दिन लगेगा इसको एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, योक मटेरियल जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। ठीक है, खाएगा ये। तो उसके बाद देखिए कि वो अपने आप मूवमेंट उसका पेट के बल, ये अभी देखिए तो ये साइड बाय साइड सोया रहता है। ठीक है, साइड बाय साइड रहेगा, करवट लेके है। ठीक है, लेकिन जब ये पेट के बल आने लगे तब समझिए कि अब खाने के लिए ये रेडी हो गया है, तो अब आप प्लैंकटन दे सकते हैं। अभी मैच्योरिटी रीमेच्योर सिंघी बहुत अच्छा से करता है। एक साल में हम लोग 3 बार एक ही मछली को ब्रीड कराता है। कई बार, एक बार अगर मई में कराया तो जून में कराएगा, 1 महीना बाद फिर अगस्त में कराएगा। ठीक है, वही सोचिए अगर मार देते हैं आप और स्ट्रिपिंग करने बैठ जाते हैं तो एक बार में एक साल में एक ही बार कर पाएंगे। तो कोशिश करना है हमको कि रीमेच्योर करा के हमको ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको क्या है, कम ब्रूडर मेंटेन करके भी ज्यादा आप रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं खाने के लिए। खाना सबसे क्रूशियल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना। खाने में गड़बड़ी, आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया है लेकिन मरेगा बहुत तेजी से। ठीक है, जूप्लैंक्टन जो है आपका तालाब, अगर एक पोखर है तो एक पोखर आप रेडी करके रखिए। जूप्लैंक्टन उसमें रोटीफर, ताजा नया तालाब है तो ज्यादा बढ़िया है कि मतलब फ्रेश रेडी करके रोटीफर ज्यादा होना चाहिए। आप रोटीफर इसको जितना ज्यादा खिला सकिए। ठीक है, हाइड आउट भी दे सकते हैं, वाटर का फ्लो भी दे सकते हैं, या FRP टैंक में सिंपली रख सकते हैं। आप इसको दिन में कम से कम 3 बार तो जरूर खिलाइए जूप्लैंक्टन, तालाब से कलेक्ट करके। और जूप्लैंक्टन जब खिलाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब कलेक्ट कीजिएगा उसमें कई बार इंसेक्ट, नोटोनेक्टा आ जाता है, वो सब नहीं आना चाहिए। आप आर्टेमिया भी हैच करा के खिला सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटी है, क्योंकि आर्टेमिया खिलाने में एक फायदा क्या है कि ये प्योर होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा प्योर होता है। जूप्लैंक्टन जब आप तालाब से कलेक्ट करेंगे वो प्योर नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा मकोड़ा भी आ जाता है, वो डैमेज करना शुरू करेगा। ठीक है, इसमें आप स्टॉकिंग डेंसिटी जो आप रख सकते हैं, अगर 1 मीटर का है तो शुरुआत में आप 1 मीटर डायमीटर का अगर है तो शुरुआत में आप इसमें रख सकते हैं लगभग 3 से 4 हजार। जैसे जैसे बड़ा होगा उसको आपको नंबर कम करते जाना। ठीक है,
आर्टेमिया आप हैच कराने का फैसिलिटी है तो वो सबसे बेस्ट चीज है आर्टेमिया खिलाना, आपका ग्रोथ बहुत तेज होगा उसमें, ठीक है। लिक्विड फीड भी है, आपको देवतनु सर से ये पूछेगा इसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो ज्यादा अच्छा से बताएंगे, ठीक है। हम लोग भी यूज किए हैं, अच्छा रिजल्ट देता है ये एक्वालाइफ जो लिक्विड फीड है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि देवतनु सर इसको बताएं। आप यूज कर सकते हैं ये केक जो होता है अपना घर में बना के, ठीक है, तो इसमें मैदा होता है, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, अंडा, वो मिक्स करके, ठीक है। लेकिन जब आप ये यूज करेंगे केक वाला, तो आपको कोशिश करना है कि पानी एक्सचेंज फटाक से करना, खिलाने के 3-4 घंटा बाद पानी बदलना है, उसको साइफन करके निकालना है। अगर आप नहीं निकालते हैं उसको तो क्या होगा, पानी सड़ेगा बहुत तेजी से और इन्फेक्शन होगा आपका बच्चा को, ठीक है, मरेगा। अभी कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है कि देखता है कि ठीक ही है ना, हम खिलाया ना सुबह में, आप नहीं खिलाइए, आप देखिएगा सडनली रात में मारा पीटी शुरू होता है, क्योंकि ये सब मांगूर स्पेशली ये बहुत रात में बहुत एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अटैक करता है। आप कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ा वाला छोटा को खा जाता है, बड़ा वाला छोटा को डायरेक्ट खा जाता है, लेकिन छोटा वाला भी कम होशियार नहीं होता है, 5-6 मिल के एक बड़ा वाला को मारता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से फाइट चलता है, ये फाइट तब ज्यादा चलेगा जबकि आपका खाना का वहां कमी है, खाना किसी भी हालत में कम नहीं होने देना है। दूसरा, ये चीज शेड में करिए ताकि इसका टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट नहीं करे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पानी का गहराई। क्या होता है कि जब ये बच्चा होता है, इसका मांगूर और सीवी सबको हवा में सांस लेने का क्षमता है, ठीक है, वो एक बार जाता है अपना हवा भर के बहुत देर तक नीचे बैठ सकता है, लेकिन बच्चा में ये क्षमता होता नहीं है, वो उस वक्त बढ़ ही रहा था, विकास हो रहा था, दूसरा लंग्स है एक तरह का, आप समझिए एयर ब्रीदिंग ऑर्गन बोलते हैं हम लोग, वो पूरा बना नहीं रहता है। वो क्या करता है, बार बार हवा लेने के लिए ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे होता है। तो जब ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है कि वो थक जाएगा। पानी अगर बहुत गहरा कर दिए हैं आप तो थक जाएगा, बहुत ज्यादा थकेगा तो मरेगा। तो पानी आपको 7 से 8 सेंटीमीटर और धीरे धीरे आप 1 फीट के आसपास कर सकते हैं उसको, ठीक है। 14 दिन तो कोशिश कीजिए 10 सेंटीमीटर से ऊपर कभी पानी नहीं जाए किसी भी हालत में, ठीक है। पानी एक्सचेंज भी करना है आपको, कोशिश कीजिए डेली तो आप नहीं कर पाएंगे, प्लैंकटन लॉस भी होता है, 2 से 3 दिन में डेली कर दें अगर 30% तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो 2 से 3 दिन में 50% पानी इसमें से बदल दीजिए। ओवरहेड टैंक है ही, आप पानी इसमें जस्ट कनेक्ट करके ओवरफ्लो होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट है, कहीं कहीं लोग बोलता है, हम लोग टेस्ट नहीं किए हैं, कि इसको अगर डार्क कर दिया जाता है पूरा टैंकी को, तो डार्क का इफेक्ट देखा है कि जैसे ही उसको अंधेरा होता है सब एक्टिव हो जाता है, ठीक है, पूरा एक्टिव हो जाता है, मतलब दिन में भी वो बाहर आके खाना शुरू कर देता है पूरा, तो उसका ग्रोथ कई बार बहुत फास्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन डार्क करने का एक डर रहता है कि एरिएशन अगर फेल कर गया आपको तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं उसके अंदर, वो मर सकता है। तो मतलब आपको एकदम एश्योर करना है कि ऑक्सीजन वहाँ एकदम पूरी है किसी भी हालत में, ठीक है। आप लगभग 25 से 30 दिन में आपका साइज लगभग हो जाएगा 1 इंची के आसपास हो जाएगा, 1-1.5 इंची, ठीक है। अब आप इसको चाहिए तो बाहर का सीमेंट टैंक में स्टॉक कर सकते हैं, जैसे हम लोग के पास सीमेंट टैंक में है, लगभग 20 स्क्वायर के सीमेंट टैंक में हम लोग लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास छोड़ देते हैं, ठीक है, 10 से 60 हज़ार। लेकिन इससे पहले भी टैंक पूरा प्रिपेयर करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, मैन्योर करते हैं, छोड़ देते हैं और उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, मांगूर को, सिंघी को छोड़िएगा तो सिंघी को आप हार्वेस्ट कर पाइएगा ठीक ठाक, लेकिन मांगूर को अगर टैंक में छोड़ दीजिएगा, वो भी अगर मिट्टी के साथ, हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर जब आप हैचरी चलाएंगे तो कोशिश कीजिए कि बिना सॉइल बेड का जब तक चल रहा है, उसको करने के बाद जब 1.5 इंच के आसपास ये पहुंच जाता है तो आप अगर चाहिए तो बेच दीजिए, क्योंकि आप मांगूर को स्पेशली, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत बार क्या होगा, आप होल्ड करने के चक्कर में कि हम और बड़ा करके ज्यादा रेट में बेचेंगे, आपका सडन मतलब अचानक से मरना शुरू होगा, और अचानक से मरना जब शुरू होगा तो
पूरा क्रैश कर जाता है सिचुएशन। हम लोग को कई बार हो जाता है ये चीज कि कुछ कुछ प्रोग्राम में रहता है देना कि बड़ा देना है, करना चाहते हैं उसको बड़ा करना चाहते हैं, 1.5 इंच के बाद अचानक से उसका मोटिलिटी शुरू होता है। मोटिलिटी आपको 3 बार आपको ऑब्जर्व करेंगे, नेचुरली होगा। पहला मोटिलिटी होगा 3 दिन के अंदर ही जो होना होगा, फिर एक मोटिलिटी 15 दिन के बाद एक दिखता है। 15 दिन के बाद जो मोटिलिटी दिखता है वो एक्चुअली उसका टीथ वगैरह सब जो है वो डेवलप हो रहा है, अभी वो एक दूसरे को अटैक करने में सक्षम हो गया है, ठीक है। तभी अगर खाना का कमी है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसका शरीर तो मुलायम है लेकिन अटैकिंग पावर आ गया वो बंदे को, वो क्या है एक दूसरे को अटैक करता है। तो खाना बहुत रखना है उसमें, ठीक है, मतलब प्लैंकटन या आर्टेमिया या ये उसको एकदम सफिशिएंट मिलते रहना चाहिए 15 दिन के आसपास। फिर आपको एक बार मरने का संभावना डेवलप होता है 30 दिन के आसपास। इसलिए बोल रहे हैं कि 30 दिन में 1.5 इंच जब हो जाएगा लगभग, तब आप बेटर है कि उसको बेच दीजिए, ठीक है। या तो आउटडोर सीमेंट टैंक में ले जाइए मिट्टी के साथ, क्योंकि मिट्टी के साथ जब जाता है तो उसका थोड़ा हाइडिंग का जगह मिल जाता है, तब वो मोटिलिटी नहीं हो, ठीक है। तो यही था, धन्यवाद। अभी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एकदम सर, थैंक यू सो मच सर। आप 2 टाइप के टेक्नोलॉजी को हमारे सामने रखें और उसके बारे में इतना डिटेल से आप डिस्कस किए हैं। सबसे बड़ा आप इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जिससे बिना सेक्रीफाइस करके मेल को कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ढंग से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रीडिंग पर्पस, उसके ऊपर भी आप फोकस किए हैं। और साथ में लार्वा रियरिंग के पार्ट भी आप एड्रेस किए हैं सर, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोग से बीच में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप आपके माइक को अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर का भी और एक अभी हैचरी एक्टिविटी चल रहा है त्रिपुरा में, सर भी काफी बिजी हैं। ओनली रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट किए सर को बहुत बार, तो उस रिक्वेस्ट में सर शामिल हुए हैं। तो आप लोग को हमेशा सर के सहयोग नहीं मिल सकते हैं, सर भी काफी बिजी हैं। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, किसी को क्वेश्चन पूछें तो आप अनम्यूट करके सर को स्पेसिफिक क्वेश्चन सब्जेक्ट के ऊपर पूछ सकते हैं, प्लीज। हाँ सर, कल्याण जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए कल्याण जी। बोल रहे कि सर मेल फीमेल जो फिर और एक बार दिखा दीजिए ना, कैसे पहचान सकते हैं मेल फीमेल? दोनों में मांगूर और सिंगी दोनों में एक ही है, दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक सर, ठीक। मेल में जो है ये जेनाइटल पेपिला बोलते हैं हम लोग। तो जब नाभि के पास देखिएगा, नाभि है, मलद्वार है, वो लंबा मिलेगा आपको, ठीक है, मेल में। अच्छा। फीमेल में जो देखिएगा बटन के जैसा गोल हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और सर क्या ये सिंगी मागुर के साथ टेंगरा पांगास एक ही होगा मेल फीमेल? सबका जितना कैटफिश है, सिंगी मांगुर टेंगरा जितना भी है, टेंगड़ा वगैरह में क्या है, ये वाला चीज थोड़ा कम दिखेगा फीमेल में, लेकिन मेल में ये पूरा लंबा है टेंगड़ा का पूरा, और ये थोड़ा पतला है लेकिन लंबा है। टेंगड़ा में स्पेशली दिक्कत होता है कभी कभी कि वो दिखता नहीं है, वो चिपका हुआ रहता है उसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको कुछ चीज से चाबी उबी से इधर उधर कीजिएगा तो वो दिख जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू सर। समीरन सर, आप जो क्वेश्चन पूछे हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर, उसके ऊपर सर हमारे कल और परसों के एक सेशन है, उसके ऊपर हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सर भी वहां पर जो 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, एक है वाटर क्वालिटी में पीएच सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सर्वाइवल रेट के लिए ऑलरेडी सर ने एड्रेस किए हैं, और कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे सेकेंड कमिंग 2 सेशन में हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करेंगे सर। और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से तो आप अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज। अशर जी, हेलो, बताइए हाँ सर प्लीज। हाँ, मैं
मैं जानना चाहता हूँ सर से कि पानी को घुमाना है या पानी को स्थिर ही रखना है? किस समय में बताइए आप, जब अंडा वो अंडा रख दिया आपने, हाँ उसको पानी को घुमाना है जैसे कार्प मछली में घुमाते हैं? ना ना, घुमाने का यहाँ पे जगह भी नहीं है। आप देखिए पानी को फ्लो हाँ। फ्लो देना है सिर्फ, उसको घूमने का कोई जरूरत नहीं है। घूमने का जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा। क्योंकि अंडा तो आपका चिपकेगा जब अंडा, हाँ। तो आप घूमेगा कैसे अंडा? आप उसको जैसे छुड़ाने जाएंगे तो कई बार अंडा हाँ। डैमेज करेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक अच्छा है। सर, मेरा एक और सवाल है। मेरे पास ऑलरेडी हैचरी तैयार है। हाँ हाँ। मैंने 2-3 मरतबा उस पे अंडा भी रखा है। हम्म। मैंने पानी को घुमाया नहीं, पानी को ऐसे ही रखा है। मैंने खाली फ्लो दिया है, लेकिन उसमें हैचिंग नहीं होता है। हैचिंग, आप अंडा का फोटो तो दिखा पाएंगे अभी? नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट साल मैंने किया था उसको, मैंने उसमें कुछ फोटो नहीं लिया है। अच्छा अच्छा। मेरा हैचरी का फोटो मैं तुमको कल दिखा सकूंगा। हैचरी का नहीं, हमको अंडा उंडा का फोटो दिखाइए। हाँ। अंडा अगर अच्छा फोटो तो हम आपको थोड़ा बता पाएगा कि अंडा ठीक था कि नहीं ठीक था। पहला बात है कि कई बार अंडा जो शुरुआत में ही लेते हैं ना, जैसा हम दिखाए होते हैं, हाँ। ये वाला अंडा जो आपको दिखा रहे हैं, ये अंडा जो दिखा रहे हैं एक्चुअली अच्छा अंडा नहीं है। हाँ। अब ध्यान से इसको देखिए। हाँ। ये एक दूसरे से चिपका हुआ तो मोटा मोटा जैसा चीज दिख रहा होगा। ठीक है, ये अच्छा अंडा है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा अंडा रहेगा एकदम मोती जैसा रहेगा, जर जर जिसको नहीं बोलते हैं, मोती जैसा अलग अलग होते रहेगा आपको। और जब आप स्ट्रिप कर रहे होंगे ना, एकदम सरसरा के आएगा। दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा टाइमिंग। क्या है कि अंडा पहले जब आप बिना इंजेक्शन का मंगूर का अंडा स्ट्रिप करके देखिएगा, अंडा रिलीज नहीं होगा, बहुत प्रेशर से आता है। लेकिन जब आप एक बार इंजेक्ट कर देते हैं तो अंडा जो है पकता है, पकने के बाद वो में उतर जाता है। तो वहां भी उसको 1 घंटा के अंदर निकालना है वहां से। अगर बहुत देर तक अगर आप छोड़ देते हैं वहां पे, तो अंडा पेट में ही डैमेज होना शुरू होगा उसका। ठीक है, अंडा चमकता रहेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा, 3-4 बूडर लेके घंटा में एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना घंटा के बाद 14 से या 16 घंटा से लेके 18 घंटा तक में टेस्ट लगाना पड़ेगा कि कितना घंटा में सबसे बढ़िया आ रहा है। अभी इसमें और भी दिक्कत होता है कि हम 14 से 18 इसलिए बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में हम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अलग मिलेगा, बंगाल में कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट स्टॉक है मछली का। ठीक है, अलग अलग तरीके से मछली भी रिस्पॉन्स करता है कई बार, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप टाइम के हिसाब से उसको थोड़ा लगा के टेस्ट कीजिए। ठीक है, होगा। ठीक है, एक बार पकड़ा जाएगा तो आपको पकड़ा जाएगा फिर। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, जो अंडा निकलते जो बर्तन लेना है वो स्टील का लेना है या प्लास्टिक का लेना है? कोई दिक्कत नहीं, स्टील का लीजिए, प्लास्टिक का लीजिए। पॉइंट ये है कि पानी नहीं, वो सूखा रहना चाहिए बर्तन स्टार्ट में ही। अंडा में शुरू में पानी थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, एक बूंद नहीं गिरने देना है। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम वही हो गया सर, मैंने उसके अंदर पानी छोड़ दिया था। नहीं, तब तक तो जितना देर में आप करेंगे वो अंडा खराब हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद पानी जैसे ही लगेगा ना, अंडा एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद 30 सेकंड तक में अंडा खत्म। 30 सेकंड में खेल खत्म है आपका वहां पे। मैंने नेक्स्ट टाइम किया था, उसमें मैंने पानी छोड़ दिया था, मान के चलो 1 गिलास जितना पानी छोड़ दिया था उसमें अंडे के अंदर। उसके बाद उसमें हार्मोन मिलाया था। ना हार्मोन नहीं, मेल वाला ना, हार्मोन क्यों मिलाया? वो मेल वाला ही मिलाया था। पहले पानी छोड़ा, उसके बाद मैंने वो, तब तो गड़बड़ा गए आप, क्योंकि पानी छोड़ के भी करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्या है कि 10 सेकंड के अंदर वो काम करना है। 10 सेकंड में आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कम समय में खेल को काम करना, बहुत तेज करना पड़ेगा। अच्छा, चलो ठीक है, बस वही माहिती लेना था। तो हम लोग शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से? हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आप लोग में बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सर से पूछ सकते हैं डायरेक्ट, प्लीज।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसा हमने अपने जमीन के ऊपर पॉन्ड बनाया सर 100 फीट बाई 200 फीट का। 100 फीट बाय 200 फीट मतलब हो गया हाँ, 30 तो मीटर उसमें बाय। ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी क्या हमको? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मछली रखे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मछली रखे हैं तो आप एरिएटर लगाइए, नहीं रखे हैं, जी कम सर। मछली रखे हैं तो नहीं लगाइए। जैसे कि आप 30,000 मछली 30,000 पर हेक्टेयर रखेंगे सिंगी मांगुर तो शायद नहीं पड़ेगा जरूरत, लेकिन जी 50,000 सर। के आसपास आप रखना चाहते हैं तो शायद जरूरत पड़ेगा, जी 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 सर। क्योंकि मछली तो पानी से ही हवा लेगा ना। जी ज़्यादा सर। मछली रहेगा तो हवा चाहिए वहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं मछली कम है तो हवा नहीं देना पड़ेगा, वो ले लेगा नेचुरली। जी सर। और इसका मिट्टी का परीक्षण करना पड़ेगा सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से? देखिए वो सब तो एकदम सबसे बढ़िया चीज है, अगर आप परीक्षण करके सब जान रहे हैं जी सर। तो आप बीमारी का सबसे पहला लक्षण है कि मिट्टी का परीक्षण जी है कितना प्लेंट है, जी क्योंकि उसका एक्टिविटी जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन ये सब बनने का जो है सब जी उसी पे निर्भर है। जी सर। ठीक है, तो वो तो ठीक आप है। बेस्ट करते सबसे बेस्ट है। बाकी पानी का पीएच तो चेक कर लेंगे सर जैसे भी होगा। हाँ, पीएच डीओ अल्कलिनिटी ये सब। जी सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। ओके हिमांशु सर, आज आप इतना बेस्ट शेड्यूल में भी हमको समय दिए, हम नहीं है ऐसा नहीं है सर। नहीं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी समय दिए, और हिमांशु सर मेरे भी टीचर हैं तो हम उनसे भी सीखे हैं आज। तो हमारे कॉलेज के ही सर हैं, तो सर ने काफी लंबा टाइम तक यही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आगे भी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोग जितने सारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, हम बोलेंगे आप लोग काफी भाग्यशाली हैं कि वो इंडिया में फर्स्ट टाइम बिना मेल को सेक्रीफाइस करके जो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, ये डॉक्टर हिमांशु प्रियदर्शिनी सर के ग्रुप वाले हैं। सर वही से बिलोंग करते हैं, और आज के जो पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग सेशन है, इसके फर्स्ट सेशन में हम लोग भी डॉक्टर हिमांशु सर को हमारे बीच पाके काफी भाग्यशाली समझते हैं, और सर के मार्गदर्शन जो किए हैं कैटफिश ब्रीडिंग के ऊपर, उसके लिए भी सर को हम लोग एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन और एक्वा वन सेंटर कोलकाता की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, और आशा रखते हैं आगे भी सर के मार्गदर्शन इस ढंग से हमको भी मिलते रहेंगे। तो सर हम लोग फिर आपसे जुड़ेंगे। जरूर। संडे में हमारे एक प्रैक्टिकल सेशन है, उसको एक पूरा लाइव हम लोग दिखाएंगे फार्मर के पॉइंट से, उसमें भी आपका सर रहेंगे तो आप भी कुछ कमेंट्स उसके ऊपर सर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बंगाल में कर रहे हैं उसका भी सेशन हम लोग दिखाएंगे संडे में, और बांग्लादेश से भी हमारे जो 2 कॉलीग जुड़ेंगे, बांग्लादेश में भी वो लोग कैसे कर रहे हैं इतना कमर्शियल बड़ा लार्ज स्केल में, उसके ऊपर भी सर हमको सबसे जरूरी है। बांग्लादेश वाला हम पहले भी बोले थे, याद है आपको एनएफडी वाले में मैंने बोला था कि वो चाहिए, उधर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए सर हम भी प्रयास किए हैं, इसमें इंडियन वाले सिनारियो और बांग्लादेश वाले सिनारियो दोनों को जोड़ने के लिए अभी हमारे साथ एक जन जुड़े हैं, मिस्टर जिल्लुर रहमान जी, जेनेटिक एक्वास से बांग्लादेश से। वो भी ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं। वो भी अभी सर आपके सेशन के बाद ही वो भी सबको आधा घंटा उस मैनेजमेंट के एस्पेक्ट के ऊपर भी बोलेंगे। तो सर आपके भी समय होंगे तो आप भी थोड़ा सा समय हमारे साथ सर। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गिविंग फॉर अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू।